मदीना की फिजाओं में सुकून तो था, मगर कुछ ऐसी बेचैनी भी छिपी हुई थी जो अहले दिल महसूस कर सकते थे। ये वही मदीना था जहां रसूल अल्लाह ने हिजरत के बाद इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी थी, जहां अहले बैत की खुशबू हर कूचा व बाजार में बिखरी हुई थी। इन्हीं गलियों में रसूल की नवासी, अली व फातिमा की बेटी, हसन व हुसैन की बहन बीबी ज़ैनब परवान चढ़ी। उनकी आंखों में माँ फातिमा की हया थी, बाप अली का हिल्म था, भाई हसन की बुर्दबारी थी और हुसैन की गैरत व जुर्रत। मदीना के दिन बीतने लगे, मगर वक्त बदल चुका था। मुआविया की हुकूमत ने कई उसूल बदल दिए थे और अब यजीद का दौर आ चुका था। यजीद तख्त नशीन हुआ तो उसने हर सूबे के हाकिमों को खत लिखे कि हुसैन से बैत ली जाए, मगर हुसैन वो शख्स थे जिनकी रगों में मोहम्मद का खून था। वो कैसे यजीद जैसे फासिक और फाजिर को उम्मत मोहम्मदी का रहनुमा तस्लीम करते। मदीना अब उनके लिए महफूज न रहा, लिहाजा नाना के शहर को अलविदा कहकर मक्का की राह ली गई। बीबी ज़ैनब, जो बचपन से भाई हुसैन की छांव में पली थीं, इस सफर में उनके हमराह थीं। बीबी ज़ैनब की आंखों में कर्ब की एक परछाई थी, जैसे दिल गवाही दे रहा हो कि यह सफर वापसी का नहीं होगा। मगर मोहब्बत का रिश्ता उन्हें रोक न सका। वो जानती थीं कि हुसैन तन्हा नहीं जा सकते। मक्का में कुरैश की चहल पहल के बीच हुसैन को हज के दौरान भी खतरा महसूस हुआ। यजीद के भेजे हुए कातिल भेस बदलकर मक्का में मौजूद थे। चुनांचे हज को उम्रा में तब्दील करके काफिला करबला की जानिब रवाना हुआ। रास्ते में हर मुकाम पर खतरात थे। कभी कुफा से खत आए कि आइए हम आपके साथ हैं, तो कभी रास्ते में खबरें मिलीं कि वही लोग वफा से हट चुके हैं। बीबी ज़ैनब हर खबर पर न सिर्फ हुसैन को तसल्ली देती, बल्कि काफिले की ख्वातीन और बच्चों को भी दिलासा देती। उनके लहजे में माँ जैसा प्यार और बाप जैसी ताकत थी। ज़ैनब के होठों पर तस्बीह, दिल में सुकून और आंखों में यकीन की रोशनी थी। करबला का मैदान, फुरात के किनारे एक वीरान व सुनसान जगह, वो मुकाम था जहां फरिश्ते भी रुक गए। हुसैन ने खेमे नसब कराए। यजीदी लश्कर की तादाद हजारों में थी, मगर हुसैन के काफिले में सिर्फ 72 जानिसार। वो शब आशूर को सबको रुखसत होने की इजाजत देते हैं, मगर कोई न जाता। ज़ैनब ये सब देख रही थीं। उनकी नजरें हर जवान के चेहरे को आखिरी बार छू रही थीं। उन्होंने अली अकबर के बालों में प्यार से हाथ फेरा, कासिम के माथे को चूमा और छोटे बच्चों को गले लगाया। शब आशूर ज़ैनब के खेमे में सजदे तवील हो चुके थे। वो अल्लाह से अज़्म मांग रही थीं कि कल का दिन वो अपने भाई को, अपने बेटों को और अपने अहले खाना को कुर्बान होता देखेंगी और जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कह पाए। फज्र हुई। हुसैन ने सफ़े जंग आरास्ता की। हर एक ने बारी बारी जामे शहादत नोश किया। ज़ैनब का दिल हर बार लरजता, मग उनकी आंख से एक आंसू न गिरा। जब अली अकबर गए, ज़ैनब दर खेमे खड़ी रही। जब कासिम की लाश टुकड़ों में आई, वो उनकी चादर सीधी करती रही, यहाँ तक कि हुसैन तन्हा रह गए। आखिरकार वो लम्हा भी आया जब ज़ैनब ने भाई हुसैन का सर नेज़े पर देखा। जमीन व आसमान रो पड़े। करबला की रेत स्याह हो गई और ज़ैनब ने खेमे की दहलीज थामी। उनका वजूद कांप गया, मगर लबों पर शिकायत न आई। उन्होंने आसमान की तरफ निगाह की और कहा, ऐ अल्लाह, हमने तुझ पर कुर्बानी पेश की है, इसे कबूल फरमा। खेमे जलाए गए, बच्चों की चीखें बुलंद हुईं, ख्वातीन को कैदी बनाया गया। ज़ैनब अब काफिले की रहनुमा थीं। भाई हुसैन के बाद अब उन पर जिम्मेदारी थी कि करबला के पैगाम को दुनिया तक पहुंचाया जाए। वो सफर अब शुरू हुआ जो तलवारों से नहीं, जुबान से लड़ा जाना था। करबला के बाद बीबी ज़ैनब का सफर दमिश्क की जानिब शुरू हुआ, जहां कैद, जिल्लत और बेहयाई के साये थे। मगर ज़ैनब का हौसला जाबल उहुद से कम न था। करबला का मैदान वीरान हो चुका था। खेमे जला दिए गए, बच्चों के गले खुश्क हो चुके थे और शुहदा के जिस्म बगैर गोरो कफन रेत पर पड़े थे। मगर इन सब के बीच एक वजूद ऐसा था जो न टूटा, न झुका और न बिखरा। वो थी बीबी ज़ैनब, जिन्होंने सब्र को नई तारीफ दी। उनकी आंखों ने भाई की लाश को देखा, बेटों के लाशें उठाए और अहले बैत की हुर्मत पामाल होते देखी, मगर लब्बों पर एक शिकवा न आया। अब वक्त था कि वो पैगाम ए करबला को लेकर दुश्मन के दरबार तक पहुंचे। शाम का सफर जंजीरों और ताजियानों के साए में शुरू हुआ। काफिले के बच्चों को ऊंटों पर बगैर पालन बिठाया गया। बीबी सकीना की फरियादें आसमान चीरती गईं, मगर किसी सिपाही का दिल न पसीजा। बीबी ज़ैनब का दामन जख्मी बच्चों से भरा हुआ था। वो उन्हें थपक थपक कर सुलाती और तसल्ली देती, ये सब गुजर जाएगा,
तुम्हारे बाबा की कुर्बानी रायगांव नहीं जाएगी। कूफा में दाखिले से पहले जैनब ने सब खवातीन को चादर दुरुस्त रखने को कहा। वो खुद भी आगे आ गईं कि कोई उनके काफिले को बेपर्दा न देखे। कूफा की गलियों में जिन लोगों ने हुसैन को खत लिखे थे वही अब तमाशा देखने निकले। किसी ने पानी न दिया, किसी ने हमदर्दी न की, मगर जब बीबी जैनब ने कूफा के बाजार में खुतबा दिया तो अहले कूफा पर सुकूत तारी हो गया। जैनब ने कहा, ऐ अहले कूफा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने हमें बुलाया, फिर हमारे भाई को शहीद किया। तुम्हारे आंसू हमें धोखा नहीं दे सकते, तुम्हारे गरिया हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। ऐ कूफा वालो, तुम पर अफसोस, तुमने जिगर गोशा रसूल को बेदर्दी से कत्ल किया। ये अल्फाज बिजली बनकर गिरे। लोग अपने गरेबान फाड़ने लगे, मगर बहुत देर हो चुकी थी। काफिला शाम की तरफ रवाना हो चुका था। दमिश्क के दरवाजे पर बीबी जैनब का काफिला कई घंटे खड़ा रखा गया। यजीद ने हुक्म दिया कि कैदियों को तमाशा बनाकर दरबार में लाया जाए। बाजार शाम में सरे हुसैन नेज़े पर बुलंद था और लोग हैरत से तमाशा देख रहे थे। जैनब ने चेहरा छुपाने की कोशिश की, मगर यजीदी सिपाही हंसते रहे। बीबी जैनब के लहजे में जलाल भरा। उन्होंने सर उठाकर फरमाया, ऐ दमिश्क वालो, ये सर किसी आम इंसान का नहीं, ये रसूल अल्लाह का नूर नजर है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? दरबार यजीद में जब जैनब आई तो जंजीरों की झंकार थी, मगर उनके कदमों में लर्जिश न थी। यजीद तख्त पर अकड़ कर बैठा था, सामने शुहदा के सर रखे गए। उसने अपनी जीत पर फख्र किया और जैनब को मुखातिब करते हुए कहा, देखा, तुम्हारे मर्द मार दिए गए, तुम कैदी हो गई, कहाँ गया तुम्हारा खुदा? जैनब ने एक लम्हे को भी खामोशी इख्तियार न की। उन्होंने अपना चेहरा उठाया और ऐसी ललकार मारी कि यजीद कांप उठा। फरमाया, ऐ यजीद, तूने जो कुछ किया वो न फतह है न ताकत, ये सिर्फ वक़्त का इम्तिहान है। तू समझता है कि हम बर्बाद हो गए? हरगिज नहीं, हमने दीन बचा लिया। तूने रसूल के नवासे को मारा, मगर हमने हक़ का अलम बुलंद किया। जो कुर्बान हुआ वो फ़ख्र है, जो बाकी बचा वो पैगाम है। तू अपने तख्त पर बैठा फ़ख्र कर रहा है, मगर सुन, तेरे दिन गिने जा चुके हैं। हुसैन की कुर्बानी कयामत तक याद रखी जाएगी और तेरा नाम जिल्लत के साथ लिया जाएगा। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। यजीद का चेहरा जर्द पड़ गया, वो कुछ न बोल सका। जैनब की ज़ुर्रत ने साबित किया कि करबला का असल वारिस वही है। कई दिन दरबार शाम में कैद व अज़ियत का सामना करने के बाद बीबी जैनब ने बच्चों, खवातीन और इमाम जैनुल आबिदीन के साथ मदीना वापसी की इजाज़त ली। वापसी का सफ़र भी आसान न था। हर रास्ते पर रंजफ गम के पहाड़ थे। हर पड़ाव पर किसी प्यारे की याद आती, मगर जैनब ने किसी को कमज़ोर न होने दिया। मदीना पहुंचते ही शहर मातमकदा बन गया। हर गली, हर दर, हर हुजरा हुसैन हुसैन की सदा से गूंज उठा। बीबी जैनब ने शहर रसूल में आकर पहला काम ये किया कि करबला की दास्तान को लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने बताया कि दीन की बका कैसे हुई और अहले बैत ने किन हालात में हक़ का अलम बुलंद रखा। जैनब सिर्फ बहन न थीं, वो चरागत थीं जो करबला की तारीकियों में रोशन रहा। वो रहनुमा थीं जिन्होंने क़ैद को शिकस्त दी, और वो सदा थीं जो आज भी मजलूमों को हौसला देती हैं। उनके खुतबे तारीख का वो दरख्शां बाब हैं जिन्होंने यजीद की सल्तनत को अंदर से खोखला कर दिया। बीबी जैनब ने दुनिया को दिखाया कि करबला की जंग सिर्फ नेज़ों से नहीं, किरदार से लड़ी जाती है। करबला ख़त्म न हुई, बल्कि जैनब के ज़रिए जिंदा रही। उनका सफ़र, उनका दर्द, उनकी ललकार आज भी हर हुर्रियत पसंद दिल में धड़कती है।